नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ वह कानून का विषय है। उसमें से गिरफ्तारी कितने प्रकार की होती है और क्यों होती है। क्या हमें हर अपराध में सज़ा मिलती है या हमारे किस अपराध में कितने दिन के लिए गिरफ्तारी होती है। और आपने सुना होगा जैसे अरेस्ट होते हैं लोग, कुछ लोग कस्टडी में होते हैं, कुछ जुडिशली कस्टडी में होती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इनमें क्या अंतर है, जो ये वर्ड हैं वो हम आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बता देंगे कि किसका क्या मतलब है। तो हमारे यहाँ दो अपराध होते हैं, एक दंडात्मक, एक निषेधात्मक। दंडात्मक मतलब अगर हम कोई अपराध करेंगे तो उसके अवज में हमको कोई ना कोई सज़ा मिलेगी। निषेधात्मक मतलब ये होती है कि हमारी गिरफ्तारी होगी पर हमें कोई जेल या कुछ चीज़ नहीं होगी। जैसे आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट होता है कुछ दिन के लिए, या आपको वहाँ से कहीं जाने को नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें होती निषेधात्मक में आ जाती हैं। अब हम आपको बता देते हैं दंडात्मक जो होते हैं उसमें कितने प्रकार की हमारी गिरफ्तारी होती है, कि किस किस प्रकार से हमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और क्या क्या सज़ा हो सकती है। तो नंबर 1 आपने सुना होगा कि किसी के खिलाफ वारंट निकली है। तो वारंट का मतलब होता है कि कोई भी आपने अपराध किया है और आपकी गिरफ्तारी की वारंट निकली है और पुलिस आपको पहले इन्फॉर्म करेगी कि आप थाने आइए और अपनी बात रखिए। अगर आप नहीं आते हैं, अगर पुलिस को लग रहा है कि आप नहीं आ रहे हैं और आपका अपराध गिरफ्तारी के लायक है, तो पुलिस आपको कहीं से भी अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट करने के 24 घंटे बाद आपको न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जाएगा, परंतु उसमें छुट्टी का दिन ना पड़े तो 24 घंटे में काउंट होता है। इसके बाद ट्रैवलिंग टाइम नहीं जोड़ा जाता है जब गिरफ्तारी होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि गिरफ्तारी होती कितने प्रकार से है। तो सबसे पहले अगर आपने कोई अपराध कर दिया है तो आपको पुलिस बुलाएगी, तो सबसे पहले इंट्रोगेशन लेगी, मतलब आपसे पूछताछ करेगी किसी की आपने क्या अपराध किया, क्यों किया, और इंट्रोगेशन करके आपको थाने से ही छोड़ दिया जाएगा। जैसे आपने देखा भी होगा कि समाज में कभी कभार पुलिस हमको बुलाती है और इंट्रोगेशन करके थाने से ही छोड़ देती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कस्टडी। कस्टडी में आता है हिरासत। जैसे आपने देखा हो कोई कहीं धरना दे रहा है और धरना दे रहा तो वो लोगों को पुलिस कस्टडी में ले लेती है। जैसे कोई छात्र कभी धरना देते हैं, कोई नेता लोग धरना देते हैं, कस्टडी में लेके उन्हें सुबह से शाम तक या तो बैठाला जाता है थाने में, या फिर आपको 2-3-4 घंटे में छोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं हिरासत, कि हमको हिरासत में ले लिया गया, एक तरह उनके हम दायरे में हैं और कहीं जाने को नहीं मिलता है। इसके बाद हमें छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई सज़ा नहीं होती है। नंबर तीसरे पे आता है अरेस्ट, मतलब गिरफ्तारी। अब हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, मतलब हमने कोई अपराध किया है और हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसी गिरफ्तारी में ही हमको 24 घंटे में ही न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उस 24 घंटे में कोई छुट्टी ना पड़ रही हो। इसके साथ साथ छुट्टी के साथ साथ हमारा ट्रैवलिंग टाइम नहीं जोड़ा जाता है और हमको मनपसंद वकील करने का भी अधिकार रहता है। जब हमारी गिरफ्तारी हो जाती है तो हम जज के समक्ष पेश किया जाता है। चौथे नंबर पे आ जाती है जुडिशली कस्टडी। तो हमें जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया 24 घंटे के अंदर वो हमको न्यायालय के समक्ष पहुंचा देगी। इसके बाद जो प्रक्रिया चलेगी उस कस्टडी में ये बताया जाएगा कि अब आपको जेल होगी या बेल होगी। जेल तब होगी जैसे आपका 307 का मुकदमा ना लगा हो। जैसे अगर आपकी कहीं मारपीट हो गई तो उस व्यक्ति की हड्डी ना टूटी हो या उस व्यक्ति की बॉडी से कहीं खून ना निकला हो तो हमें बेल मिल सकती है, और हम एक पहले से कोई आपराधिक मुकदमा ना हो तो हमें बेल मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, वरना जेल के रहते हैं चांस। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है रिमांड, जिसके हम बोलते हैं कि रिमांड क्या होता है। कि रिमांड ये होता है कि पुलिस जज से या न्यायालय से एक दरख्वास्त करती है कि हम कोई अपराधी ने कोई अपराध किया उसको हम दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब दोबारा से हम उस चीज़ को देखना चाहते हैं। कोई अपराध हुआ तो हम कैसे उसके सबूत इकट्ठा करेंगे, कैसे न्यायालय में पेश करेंगे। तो उसको इकट्ठा करने के लिए हमारी रिमांड की जाती है। रिमांड मतलब कि अब आप रिमांड पे कुछ दिन पुलिस के साथ रहेंगे, जेल में नहीं रहेंगे, वो आप पुलिस के समक्ष रखे जाएंगे। इसलिए आपने सुना होगा कि 14 दिन की रिमांड पे कोई व्यक्ति आया है। ये रिमांड 15 दिन की मिलती है, परंतु एक दिन पहले ही पेश करना होता है। ये कोर्ट का ऑर्डर होता है। और आपने कई बार देखा होगा कि कुछ अपराधियों के रिमांड पे आते हैं और उनका एनकाउंटर भी हो जाता है। तो पुलिस की ये प्रक्रिया रहती है। जिन चीज़ों में हम आपको गिरफ्तारी की रीज़न बता दिए कि इतने तरीके से हमारी गिरफ्तारी होती है।
अगर आपको और भी इसी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में बताइए। कुछ चीज़ें और भी इसमें बची हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। धन्यवाद।